Jungle. एक साल से अलग रह रहे थे, पहले झगड़ा हुआ था, अब ठीक रह रहे हैं साथ में दोनों। दो बच्चे भी हैं आपके? हाँ, एक बच्चा एक बच्ची है। लोक अदालत में हमारा फैसला हुआ। कैसा लग रहा है आपको? बढ़िया लग रहा है। अब अच्छे से रहे? खुश हो अच्छे- आप दोनों? हाँ, खुश हैं। परिवार वापस एक हो गया? हाँ, पहले क्या है लड़ाई झगड़ा हो रहा था जो अब सही हो गया। कहाँ हुआ है फैसला? लोक अदालत में। आप खुश हो? हाँ हम खुश हैं। बच्चों के भविष्य को देख के हाँ आपने हाँ राजीनामा बस किया? बच्चों की वजह से हमने ये फैसला लिया है दोनों ने। अब आगे तो ये नहीं होगा? हाँ अब कहाँ हुआ आगे है पता आपका नहीं। फैसला? कहाँ हुआ? लोक अदालत में हुआ। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। एक बार फिर से परिवार जुड़ा है, क्या हाँ। कहना चाहेंगे? और लोगों से लड़ाई उसके झगड़े नहीं हाँ लड़ाई झगड़ा नहीं करे, बस ये बच्चों की वजह से। नाम बताओ आपका? अंतिम आज 2025 की प्रथम राष्ट्रीय लोक अदालत का बूंदी जिले में मुख्यालय पर आयोजन किया जा रहा है और इसके लिए हमने विशेष तैयारी कर बेंचों का गठन किया है और लगभग 10,000 मुकदमे राजस्व सहित इसमें रेफर हुए हैं और कुछ मुकदमे हमने हमारे जो साथी न्यायिक अधिकारीगण हैं पूरे ज़िले में लोक अदालत में प्रयास करके राजीनामों का अथक प्रयास करके उनकी कड़ी मेहनत और उनकी समझाइश से मुकदमे निपटे हैं और हमारी उम्मीद है कि बहुत ही इसमें हमको कामयाबी मिलेगी
और इसमें विशेष तौर पर ये है कि लोक अदालत का जो हम आयोजन करते हैं उसके पीछे का उद्देश्य ये है कि कोई की मुकदमे की न किसी की जीत न किसी की हार, सबको सस्ता सुलभ न्याय उपलब्ध हो, अधिक से अधिक उनका मान रहे और उनमें सौहार्दपूर्ण वातावरण में उनके मुकदमों का फैसला हो। साथ ही इसका उद्देश्य ये भी है कि जो छोटे मोटे मुकदमे हैं और जो अनजाने में उनके हो गए हैं और उनकी समझाइश से निपट जाते हैं, तो उसमें जो बड़े मुकदमे हैं न्यायालय में उनको निपटाने में हमको अधिक समय मिलता है और इस लोक अदालत के माध्यम से जो है पेंडेंसी कम होती है। जो अनावश्यक रूप से न्यायालय में लंबे समय से चल रहे हैं छोटे मोटे मुकदमे हैं, उनको इस लोक अदालत में रख के हम लोग करते हैं। आज पारिवारिक न्यायालय के जरिए हमारे पास जो सुमन उनकी जो पीठासीन अधिकारी है यहाँ बूंदी में, सुमन गुप्ता जी मैडम, उनके अथक प्रयास से उनके मध्यस्थता करने के कारण जिनमें तनाजा हो गया था, छोटे मोटे विवाद हो गए थे दंपतियों में, उनको राजी करके उन्हें वापस पुनः सौहार्दपूर्ण स्थिति में लाकर उनका राजीनामा कराकर पूर्ववर्ती स्थिति में लाकर आज नए सिरे से उनको आशीर्वाद दिया हमने। उनके बीच में वैमनस्य को ख़त्म किया और हमने ये ऐसी अपेक्षा है कि जिन जोड़ों को हमने वापस से मिलाया है, जो तलाक के लिए आए हैं, और उनको हमने उनके विवाद को ख़त्म करके जो उनको आशीर्वाद प्रदान किया है, तो वो अपनी आगे की ज़िंदगी सौहार्दपूर्ण वातावरण में जिएंगे। उससे छोटे छोटे बच्चों को भी लाभान्वित होते हैं जिनका कोई कसूर नहीं होता है। माँ बाप के वैमनस्य के कारण आपसी उन बच्चों को भुगतना पड़ता है। तो ये जो प्रक्रिया है, हमारे द्वारा जो प्रयास है, ये न्यायालय से अलग हटके है और ये एक मंच टाइप रहता है और इसमें मध्यस्थता के थ्रू उनकी समझाइश होती है। तो इससे न केवल पक्षकारों को लाभ होता है बल्कि जो छोटे बच्चे हैं उनको भी ज़िंदगी को एक सदृढ़ता प्रदान होती है और माँ बाप का दोनों का प्यार मिलता है। जैसा हमारे शास्त्रों में लिखा है कि एक बच्चे की परवरिश में माँ बाप दोनों का रोल अहम होता है, केवल एक से परवरिश से संभव नहीं होती है, उसको कुंठित हो जाता है बच्चा। जी बिल्कुल, और कि इसमें अच्छा निपटारा होगा और ये सफल रहेगी लोक अदालत। और आप सभी मीडिया कर्मियों का मैं धन्यवाद देते हुए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपने इसको कवरेज किया। और मेरा मानना यह है कि आप मीडियागण भी अधिक से अधिक इसका प्रचार प्रसार में सहयोग करें, क्योंकि ये राष्ट्रीय अभियान है और इस राष्ट्रीय अभियान में आप लोगों की आहुति, आप एक मजबूत स्तंभ की तरह से कार्य करते हैं। तो मेरा मानना है कि आप लोगों के माध्यम से भी यदि प्रचार प्रसार होगा तो इसका अधिक से अधिक जनता को लाभ होगा, ऐसा मेरा मानना है। धन्यवाद। और महिला दिवस, आज इस अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस में भी मैं हमारे पूरे प्रदेश की सभी महिलाओं को और बधाई देता हूं और वो आगे सदृढ़ बने, ऐसी मेरी कामना है। मजबूत भारत का निर्माण करें, अपना सहयोग करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बिल्कुल, ये एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है कि इस साल की पहली लोक अदालत महिला दिवस के दिन आयोजित हो रही है और आज मामलों की शुरुआत भी परिवारों को बसाने से हुई है। अभी 2 मामलों में दंपतियों में जो विवाद चल रहा था उनमें राजीनामा करवाते हुए उनको फिर से यही एक काउंसलिंग की गई कि दोबारा कुछ ऐसा ना हो कि आपको कोर्ट में आना पड़े। आपके जो भी झगड़े हैं, जो भी छोटी मोटी बातें होती हैं, घर पे ही उनका निपटारा करें और परिवार को संजोकर रखें। महिलाओं के बिना इस सृष्टि की कल्पना ही बेकार है, वह संभव नहीं है। तो मैं यही उम्मीद करती हूँ कि आज यहाँ पर मौजूद जितने भी लोग हैं, इधर महिलाएं हैं, पुरुष हैं, सभी यहाँ से खुश होकर लौटेंगे। उनके मामलों का निस्तारण होगा यहाँ पर और बहुत सारे परिवार यहाँ पे बसेंगे। आज लोक अदालत के लिए हमने 11 बेंचों का गठन किया गया है पूरे बूंदी क्षेत्र में, जिसमें से 5 बेंच मुख्यालय पर हैं, जिसमें बेंच संख्या 1 में परिवार संबंधी मामले व MACT के मामले हैं। बेंच नंबर 2 में ST/SC कोर्ट है, ADJ 1 है, ADJ 2 है, DJ साहब की कोर्ट है, वहाँ के मामले हैं। इसी प्रकार अन्य जो बेंचेस हैं उनमें मजिस्ट्रेट कोर्ट से संबंधित मामले हैं। एक प्री लिटिगेशन की अलग से बेंच है जिसमें प्री लिटिगेशन से संबंधित मामले हैं, उपभोक्ताओं से संबंधित मामले हैं, उनको रखा गया है। स्थायी लोक अदालत के मामले हैं। तो आज यही कोशिश रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा मामलों का निस्तारण हो। जैसा कि आज लगभग 10,000 मामले रेवेन्यू और सिविल कोर्ट्स के मिलाकर हमने यहाँ पर रखे हैं, रेफ़र किए गए हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा मामलों में निस्तारण होगा, लोगों को इस लोक अदालत का लाभ मिलेगा और कोर्टों में भी जो अनावश्यक पेंडेंसी बढ़ रही है उसमें भी कुछ राहत मिलेगी।
तो मैं यही उम्मीद करती हूँ आज का आयोजन सफल रहेगा, सबका सहयोग मिलेगा। माँ बेटी को भी एक किया है। बिल्कुल, आज जो पहला मामला था लोक अदालत में राजीनामे के लिए जो रखा गया था, उसमें उस दंपत्ति का काफ़ी लगभग 1 वर्ष से झगड़ा चल रहा था और जो छोटा बच्चा था लगभग 2-2.5 वर्ष का, वह केवल माँ के साथ रह रहा था। ये हम सभी जानते हैं कि किसी भी बच्चे की परवरिश के लिए जैसे माँ महत्वपूर्ण है, वैसे ही पिता का भी साथ होना आवश्यक है। तो आज उस परिवार को जोड़कर सभी को एक बहुत शांति प्राप्त हुई, बहुत खुशी का वो महसूस किया, जैसे किसी विवाह में शामिल होकर सबको एक खुशी, एक हर्षोल्लास रहता है, वही भावना के साथ हम सब लोग उसमें शामिल थे और दोनों दंपत्ति बहुत खुश होकर यहाँ से गए हैं। उस बच्चे को माँ बाप दोनों का प्यार और परवरिश मिल सकेगी। तो मैं यही उम्मीद करती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा परिवार जुड़ेंगे, लोगों को यहाँ पर राहत मिलेगी और मामलों का निस्तारण